बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है 15, 21, 27, 33 अप टू सो ऑन, यानी कि हमने इसकी A13 यानी 13वीं टर्म फाइंड करनी है। बट यहाँ पर हमने nth टर्म वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना, an इज़ इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। हमने पोजीशन टू टर्म रूल यूज़ करके इसको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 15, 21, 27, 33, ये सीक्वेंस गिवन है। आपने A13 13वीं टर्म फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक टेबल बना लोगे। ठीक है, इस टेबल में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है पोजीशन, यहाँ पर आपने रूल लिखना है जिस रूल के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को लेकर चलोगे, यानी टर्म्स को आप नेक्स्ट फाइंड करोगे। यहाँ पर आपने टर्म लिखनी है, जो आपके पास टर्म आती चली जाएगी। ओके जी, तो पोजीशन आपने 1, 2, 3 नंबर्स काउंटिंग देनी है। अगर आपने पहली टर्म फाइंड करनी है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, फर्स्ट। सेकंड टर्म के लिए उसकी सेकंड पोजीशन होगी, यानी कि वो दूसरी टर्म होगी ना। इस तरह तीसरी के लिए तीसरी, चौथी के लिए चौथी, इस तरह अप टू सोन सारी चलती चली जाएंगी। तो ये आपको समझाने के लिए इस तरह से 4 वैल्यूज़ तक हमने इस टेबल को बना लिया है। तो यहाँ पर अब हमने रूल लिखना है। ओके जी, तो अब हम देख लेते हैं कि 21 एंड 15 यानी कि नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अगर हमारे पास 6 आता है तो हमने इस पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 7 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब देख लेते हैं 21 को अगर हम माइनस करते हैं इस 15 से, तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। यानी कि हमने इस पोजीशन को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर डिफरेंस 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाता, अगर 8 होता तो 8 से मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है, 6। यानी कि हर नंबर अब 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 × 1, 6 × 2, इस तरह 6 × 3, 6 × 4। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। ठीक है, अब देखें, अब हमने टर्म बनानी है, पहली टर्म बनानी है। पहली टर्म क्या है, 15। इस 6 को हमने 15 बनाना है। 6 को हम 15 कैसे बनाएंगे, 6 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये 15 बन जाए। तो अगर हम 6 में 9 को ऐड कर देते हैं, 6 में अगर हम 9 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 15 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इस 6 में अगर हमने 9 को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 15 बन गया पहली टर्म। इस तरह इस 12 में भी हमने सेम 9 को ही ऐड करना है। देख लेते हैं, 12 को 9 में ऐड करने से 21 बनता है। 12 को अगर हमने 9 में ऐड किया तो वाकई 21 आ रहा है। ठीक है, इस तरह अभी जो 18 है, इस 18 को भी सेम 9 में ही ऐड करना है। 18 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 27। तो 27 ही तीसरी टर्म है। इस तरह चौथी टर्म देख लेते हैं, इस 24 में वही सेम 9 ही ऐड करना है। 9 को ऐड कर लेंगे, हमारे पास 33 आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर हमने इस तरह से नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, अगर हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, ये तो हमने 4 तक देखी है। 5th टर्म फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसमें 9 ऐड करते चले जाना है, 5th टर्म आ जाएगी। बट यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 13th टर्म फाइंड करें, A13 फाइंड करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि रूल। हमने इस सारे टेबल को देखकर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो भी पोजीशन होगी, जिस भी पोजीशन का हमने नंबर फाइंड करना होगा, उसको हम पहले कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो उसका जो आंसर आएगा उसमें 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रूल लिख लेते हैं कि पोजीशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से एंड उसमें ऐड कर देंगे 9। ठीक है, इस P का मतलब है पोजीशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है एंड उसमें 9 को ऐड करना है, तो आपके पास टर्म आती चली जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, A13 फाइंड करना है। A13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या आपने फाइंड करना है। तो आप पोजीशन की जगह क्या रखोगे, 13 रखोगे। जैसे यहाँ आपने पोजीशन 1 2 3 4 रखी, तो इस तरह अप टू सो ऑन अगर आपने 13 रखी तो आपने यहाँ 13 टर्म के लिए यहाँ पर 13 रखना है। 13 × 6 + 9, तो आपके पास 13th टर्म आ जाएगी। तो आप लिख लोगे A13 इज इक्वल टू, पोजीशन क्या है 13, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से और प्लस कर देना है 9। 13 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा एंड इसमें आपने 9 को ऐड कर देना है। 78 + 9 आपके पास हो जाएगा 87। तो A13 यानी कि 13th टर्म आपके पास आ गई है 87।
इस तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने सेम वही करना है। सीक्वेंस गिवन है 2, 9, 16, 23 अप टू सो ऑन A41, यानी कि आपने जो है 41th टर्म फाइंड करनी है। तो अगेन आपने इसका भी टेबल बना लेना है। वही आपने फर्स्ट वाली प्लेस पे आपने पोजीशन लिखनी है, सेकंड पे रूल एंड, यानी कि जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, एंड थर्ड लास्ट पे आपने टर्म लिखनी है। तो पोजीशन की जगह आप बारी बारी 1, 2, 3, 4 रखते चले जाओगे। अब आप देखें 9 को 2 में से माइनस करें, 9 को 2 में से माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 7, यानी कि आपने हर पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है पोजीशन पहली 1, तो 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। इस यहाँ पर 2 है तो 2 को भी आप 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 3 को भी 7 से, 4 को भी 7 से। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। यहाँ पर आपने ये वैल्यूज़ लिख ली। अब आपने 7 में ऐसा क्या ऐड करना है या 7 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास पहली टर्म बन जाए। यहाँ 1 है ना, तो पहली टर्म बन जाए। तो 7 को अगर आप 5 से माइनस कर दोगे, यानी कि माइनस कर दोगे 5 से, तभी आपके पास 2 बनेगा। तो आपने 7 को माइनस करना है 5 से, 2 बनेगा। इस तरह 14 को आपने ऐसे किस नंबर में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास 9 बन जाए, ये सेकंड टर्म बन जाए। वही आप सेम माइनस कर दोगे 5 से, क्योंकि आपने यहाँ पर भी 5 के साथ माइनस किया है, तो इसका मतलब है आपने हर टर्म को माइनस करना है 5 से। वही आपने ये जो आंसर आया है 14, इसको 5 में माइनस कर देना है 5 के साथ, आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास सेकंड टर्म 9 ही थी। इस तरह यहाँ पर आपके पास 21 आंसर आया था, 21 में भी अगेन आपने माइनस करना है 5 को, आपके पास 16 आ जाएगा। इस तरह फोर्थ टर्म आपके पास, फोर्थ जगह पे आपके पास 28 आ गया था, 28 में भी आपने वही 5 को माइनस करते चले जाना है, जो यहाँ से माइनस होता चला जा रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 23। तो फोर्थ टर्म भी आपके पास 23 ही आ गई है। तो यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट अगर कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, इसका भी रूल लिख लें। पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है 7 से एंड उसको माइनस कर देना है 5 में, तो आपके पास वही टर्म आ जाएगी जिस पोजीशन पे आप उसको फाइंड करोगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, A41 फाइंड करना है। तो हम P की जगह 41 लिख देंगे पोजीशन की जगह, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जो भी आंसर आएगा उसको 5 के साथ माइनस कर देंगे, तो 41th टर्म हमारे पास आ जाएगी। इस सारी क्वेश्चन में हमने यही देखा है कि जो भी पोजीशन होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर जाएंगे उसको 5 से माइनस करते चले जाना है, तो हमारे पास सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ये वाला सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी हमने वही करना है। तो 41 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 287 आ जाएगा, या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो अब आपने माइनस कर देना है इसको 5 से माइनस करेंगे आपके पास 282 आ जाएगा। तो 41th टर्म आपके पास 282 आ गया, 282। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर जो टर्म इंडिकेट की गई है A6, A5, A10, A15, ये आपने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आपको कोई रूल नहीं बताया गया कि आपने किस रूल के थ्रू करनी है, तो आपने यहाँ पर वही फार्मूला, nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करके इसको फाइंड कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको A गिवन है, इस A का मतलब A1 होगा, यानी कि पहली टर्म होगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। A का मतलब है A1 फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल टू 5 है। D आपको डिफरेंस 3 गिवन है, आपने सीधा A6 ही फाइंड कर लिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। A1 आपको 5 गिवन था, D 3 था एंड A6 आपने फाइंड करना था। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है, हम लिख लेंगे कि यूजिंग AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। हमने क्या फाइंड करना है, A6, तो हमने n की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है। तो हम यहाँ n की जगह पे हम लिख लेते हैं 6। यहाँ A1 अभी वैसे ही लिखते हैं, प्लस n की जगह आपने अगेन 6 डाल दिया, 6-1 इंटू डी। ठीक है, A6 फाइंड करना है तो यहाँ पर A6 ही रहेगा। A1 या आपकी मर्ज़ी है, आप A1 की अभी से वैल्यू डालते चले जाओ। ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर आप इस 6 को 1 में माइनस कर दोगे, 6-1 आपके पास हो जाएगा 5 एंड ये वाला D एज इट इज़। यानी कि अगर आपने 6 टर्म फाइंड करनी है तो आपने D को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको A1 में ऐड कर देना है, तो आपके पास 6 टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे हमने अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। A1 की जगह A1 की वैल्यू डालनी है जो कि हमारे पास 5 है, एंड D की जगह हमने D की वैल्यू डालनी है जो कि 3 है। तो A1 की जगह हम डाल देते हैं 5 प्लस D की जगह हमने D की वैल्यू डाल दी 3। अब यहाँ 5 वैसे ही लिखा, प्लस 5 3 ज़ार 15 हो गया, 15 प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया, 20। तो 6 टर्म हमारे पास A6 आ गई है 20। तो ये आपके पास A6 का आंसर है। इस तरह सेकंड पार्ट को देख लें, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ डिफरेंट गिवन है, A1 की भी, D की भी, एंड यहाँ पर आपने A5 फाइंड करना है।
वही आपने फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह अब आपने क्या रखना है 5, क्योंकि आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ आपने एन की जगह 5 रख दिया, यहाँ पर भी आपने एन की जगह 5 रख दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप 4d करके a1 अभी रहने दो, या आप वैल्यूज़ पुट करते चले जाओ। हमने a1 की जगह a1 की वैल्यू डाल दी, d की जगह d की वैल्यू डाल दी, एंड यहाँ पर हमने अभी इसको माइनस भी कर दिया, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 4 2 ज़ार 8, 8 को अब इस 12 में ऐड कर देना है, 12 + 8 20। तो यहाँ पर a5 यानी कि फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई है 20। थर्ड पार्ट देख लें, a1 गिवन है 5, इस a का मतलब a1 ही होता है यानी कि फर्स्ट टर्म। ये 5 गिवन है, d हमारे पास 5 है, एंड a10 हमने फाइंड करना है 10th टर्म। वही हमने फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 की जगह a1 की वैल्यू डाली, n की जगह 10 रखा, क्योंकि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी हमने n की जगह 10 रखा, एंड यहाँ पर भी हमने n की जगह 10 रखा, -1, एंड d की जगह हमने d की वैल्यू डाल दी 5। 10 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास 9 आ गया। अब 9 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 5 ज़ार 45, एंड प्लस ये वाला 5 कितना हो जाएगा 50। तो 8 10 हमने फाइंड कर लिया है 50, 10th टर्म 50 आ गई है। a यानी कि a1 गिवन है 9, d गिवन है 3, एंड a15 फाइंड करना है। वही फार्मूला लिखना है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने 15 फाइंड करना है, a15, तो n की जगह 15 रखेंगे, यहाँ पर भी 15 डाल दिया, एंड यहाँ पर भी 15 हमने रखा। 15 - 1 14 हो जाएगा, एंड a1 की जगह a1 की वैल्यू, एंड d की जगह d की वैल्यू डाल दी। a1 की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर 14 आ गया था, 15 - 1 14 होता है, 14 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 14 3 ज़ार 42, और उसको 9 में ऐड कर देंगे तो 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a15 यानी कि 15th टर्म हमारे पास 51 आ गई है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।